कोई आपसे पूछे कि चौहानों को अग्निवंशी कौन कौन बताता है, तो क्या बताओगे? ये अभी तो लिखा है आपको, चंद्रप्रदायी, मोहनोत नैनसी और सूर्यमल मिस। अब लिख लो सूर्यवंशी, किनको सूर्यवंशी कौन कौन बताता है? इंग्लिश में एग्जैक्टली ऐसा कैसा सूर्यवंशी लिख ले। एक बुक है पृथ्वीराज विजय, हम आगे पढ़ लेंगे हम किसकी बुक है, कौन राइटर है, सब पढ़ेंगे हम आगे। एक बार के लिए इतना याद रखा जाएगी, कौन सी बुक में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, क्या नाम बुक का? पृथ्वीराज विजय। एक और बुक है हमीर महाकाव्य, एक और बुक है हमीर रासो। इन तीन बुक के अंदर यह बताया गया है कि चौहान जो है वो कौन से वंश के है? सूर्यवंशी। चौहानों में एक राजा हुए विग्राज चतुर्थ। कौन से राजा हुए? पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे विग्राज चतुर्थ। पर इनका अजमेर से हमें एक अभिलेख मिला, चौहानों की राजधानी थी शुरू अजमेर, तो वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में विग्राज चतुर्थ ये लिखवाते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, अजमेर इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्राज फोर्थ। और एक राइटर जो मैं कल से आपके सामने नाम ले रहा था कि सबसे अच्छी हिस्ट्री राजस्थान की उन्होंने लिखी है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा भी ये मानते हैं कि हम लोग चौहानों के बारे में कहते हैं कि चौहान जो है वो क्या है? सूर्यवंश है। तीन तो किताबें बताओ, कौन कौन सी तीन किताबें? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रस। एक अभिलेख मिला हमें, कौन सा अभिलेख? विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। कौन है विग्राज चतुर्थ? पृथ्वीराज चौहान के ताऊ, याद रहेगा कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ताऊ, ताकि याद रहेगा थोड़ा दिमाग के अंदर। और एक राइटर, एक इतिहासकार है, कौन से इतिहासकार बताओ देखिए? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को क्या बताया? ये सवाल पूछा, स्टार लगाना इसके आगे, इनमें से कौन सा इतिहासकार चौहानों को सूर्यवंशी बताता है? और ओझा जी की बातें वैसे भी ज्यादा मानी जाती है, ओझा जी वाली बातें याद ही रखनी है। कौन से अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? तो कौन सा अभिलेख है? विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। कौन कौन सी किताबें भी जिनमें चौहान सूर्यवंशी? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर, कौन कौन सी किताब दोबारा बताओ? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो। बेटा लो उतार लिया। खूब सारे हमें ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिनमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया। क्या बताया? लिखो, अगला हेडिंग डालो, चंद्रवंशी। हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी, हरियाणा में पड़ता है हांसी, वहां से एक अभिलेख मिला। आगे पढ़ेंगे हांसी अभिलेख पूरा, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। हांसी वाले अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि चौहान जो है वो चंद्रवंशी है। अपने आबू पर्वत पर एक किला अचलगढ़, अचलगढ़ में शिव जी का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर हो गया अचलेश्वर। उस अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है उसके अंदर भी इनको यही बताया हुआ। अचलेश्वर टेंपल इंस्क्रिप्शन लिख लेना। आज ये एक बात को गांठ बांधना अपने मन में, जहां जहां पीछे स्वर लगा होगा वो सारे शिव जी के मंदिर है ना? अचलेश्वर टेंपल इंस्क्रिप्शन। आगे पढ़ेंगे अचलेश्वर कहां पे? आबू के पर्वत पर अचलगढ़ का किला है, अचलगढ़ के किले में शिव जी का मंदिर है, इसलिए मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? अचलेश्वर मंदिर। उसका जो अभिलेख लगा हुआ है उस अभिलेख के अंदर भी लिखा हुआ है कि चौहान क्या है? चंद्रवंशी। तो चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले दो अभिलेख कौन कौन से बताओ देखिए? हांसी वाला अभिलेख और दूसरा आपका अचलेश्वर। हांसी कहां पर पड़ता है? हरियाणा। अचलेश्वर मंदिर कहां पर है? सिरोही। आबू पर्वत कहां पर आपका? सिरोही। ये थ्योरी तो बेसिक थ्योरी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो हर कोई बताता ही है, हर जाति अपने आप को या तो सूर्यवंशी बताती है, क्या बताती है? चंद्रवंशी। चौहानों वालों में हमें दोनों प्रकार की चीजें मिल गई, कई अभिलेखों के अंदर चंद्रवंशी बता दिया गया, कई अभिलेखों में क्या बता दिया गया? सूर्यवंशी बता दिया। एक और थ्योरी है जो अक्सर अपने राजपूतों के बारे में दी जाती है कि राजपूत ब्राह्मण है। राजपूत क्या है? तो चौहानों को ब्राह्मण बताने वाले कौन कौन से एविडेंस है? आप लिखिए, फिर मैं और बताता हूं, फिर अपने बात करेंगे इस पर। एक बात लिखो आप। एक भीलवाड़ा से एक अभिलेख मिला, बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, पूरा पढ़ेंगे बहुत ढंग से। भीलवाड़ा में एक जगह बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। सिरोही से एक अभिलेख और मिलता है अपने को, चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही में जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह चंद्रावती, बहुत पुराने टाइम का शहर है चंद्रावती इंस्क्रिप्शन। एक बुक है कायम रासो, इसमें भी इसी प्रकार की बातें हैं कि चौहान जो है वो ब्राह्मण। एक अपने राइटर जिनका मैं कल आपको नाम बता रहा था, दशरथ शर्मा, चौहानों पे बहुत अच्छा काम किया दशरथ शर्मा ने। कौन कौन सी अभिलेख है बताओ देखिए? बिजोलिया वाला अभिलेख और एक आपका चंद्रावती। ये दोनों क्या बताते हैं कि चौहान क्या है? ब्राह्मण। और एक बुक है आपकी कौन सी? कायम रासो, ये भी क्या बताती है? चौहान कौन है? ब्राह्मण। और कौन से इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण बताया? शर्मा जी कहते हैं, चौहान सारे शर्मा जी है।
यही हो गया। दशरथ शर्मा ने कहा कि चौहान सारे कौन है? चौहान ब्राह्मण। ये वाली ब्राह्मणों वाली थ्योरी भी बहुत पुरानी है। अपने इतिहासकारों ने यहाँ पे कई सारे राजवंशों के बारे में ऐसी बातें की कि वो ब्राह्मण है। गोहिल वंश आगे हम पढ़ेंगे, गोहिलों के बारे में ऐसा कहा जाता है गोहिल नागर नामक ब्राह्मण की संतान है। कौन से ब्राह्मण की संतान है? नागर। प्रतिहार पढ़ेंगे हम, प्रतिहारों के बारे में लिखा गया कि मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान थे। इन चौहानों के बारे में कहा गया, बिजोलिया वाला अभिलेख साफ साफ लिखता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्र के ब्राह्मण। ऐसे कई एविडेंस मिले जिसे हमारे इतिहासकारों ने कहना शुरू कर दिया कि देख लो साहब, साफ साफ लिखा हुआ अभिलेख में लिखा हुआ चौहानों के हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण। गोहिलों ने अपने अभिलेख में लिखवा रखा है कि वो नागर नामक ब्राह्मण की संतान है। कुंभा अपने अभिलेख के अंदर एक जगह लिखता है कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं। हरिश्चंद्र के बारे में लिखा हुआ कि मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान थे। अपने खूब सारे राजवंशों के बारे में ऐसी बातें की जाती है कि लोग क्या थे? ब्राह्मण।